प्यार में धोखा हर एक इंसान को इतना तोड़ देता है कि हर एक इंसान बिल्कुल टूट कर रह जाता है। अगर किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अगर वो छोड़कर चला जाए, धोखा दे दे, तो इतना दुख होता है कि ऐसा लगता है कि बस अभी जान छूटने ही वाली है। लेकिन आखिर किया क्या जा सकता है? कैसे इस चीज को समझा जा सकता है? क्यों ऐसा होता है और क्या उसके बारे में किया जा सकता है? ये आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे अपना मनचाहा पार्टनर पाएं, कैसे जो दुख और धोखा मिला है उससे ऊपर उठें। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिससे चाहे कितना भी धोखा ही क्यों ना मिला हो, कितनी भी चिंता ही क्यों ना हो, कितना भी दुखी क्यों ना हो रहा हो, क्यों ऐसा ना लग रहा हो कि दुनिया खत्म होने वाली है, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा अगर लग रहा है तो ध्यान से मेरी इन बातों को सुनते जाओ। सबसे पहले तो सब वहीं चलेंगे, उसी समंदर की गहराई में जहां मैं हमेशा आपको लेकर जाता हूं, वहीं अंदर चल के बैठेंगे, उसी गहराई में जहां से सब आए हैं और जहां सबको जाना है। हम जिंदा जागृत होकर वहां जाकर बैठेंगे और सब कुछ बिल्कुल क्लियर देखेंगे, बिल्कुल गहराई के साथ देखेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो अब मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनते जाओ। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या करते थे और उसने आपको धोखा दे दिया या बिल्कुल छोड़कर चला गया, तो उस समय बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिंदगी बिल्कुल खत्म ही हो गई है, सब कुछ मिट गया है, कोई करने का कुछ लाभ ही नहीं है, सब कुछ आदमी बिल्कुल छोड़ देता है और एक डिप्रेशन में, टेंशन में पूरा दिन बेड पर पड़ा रहता है, बिल्कुल आलसी बन जाता है, जिंदगी बिल्कुल अपनी तहस नहस खराब बिल्कुल कर लेता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया है, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो ये बिल्कुल इंसान का दिमाग होता है। ये दिमाग इसी प्रकार कार्य करता है कि जो चीज़ आपके पास होती है, जिस चीज़ को आप चाहते हो और वो चीज़ आपसे छीन ली जाए, तो दिमाग बिल्कुल बेचैन हो जाता है और उस दिमाग के कुछ भी समझ में नहीं आता है। चाहे उसे कितना भी समझाया जाए, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि दिमाग में आपने उस व्यक्ति को लेकर तरह तरह के सपने देखे हुए होते हैं और सारे सपने बिल्कुल टूट जाते हैं, इसीलिए दिमाग को दुख होने लग जाता है। लेकिन हम समंदर की गहराई में बैठे हैं और आप सुन रहे हो गोल्डन फ्लावर को, तो बिल्कुल भी चिंता मत लो। अब इस बात को सुनो कि जैसे इस जन्म में जो आपका भाई है, इस जन्म में जो आपका पति है, इस जन्म में जो आपकी पत्नी है, पिछले जन्म में ना जाने कितने पति, कितनी पत्नी और कितने भाई, कितने माता पिता आपने चेंज किए हैं, क्योंकि उनकी याद आपके दिमाग में स्टोर नहीं है, इसलिए आपको उनके बारे में दुख नहीं होता है। इस जन्म में ये जो आपके रिश्तेदार बनते हैं, जो आपको प्यार करता है, आपका पति, आपका पत्नी या जो भी हो सकता है, वो जो उसकी मेमोरी है वो दिमाग में बिल्कुल स्टोर हो जाती है और दिमाग उससे हटकर बिल्कुल भी सोच नहीं पाता है। जैसे कि अगर मैं किसी मेमोरी कार्ड में इंग्लिश गानों को भर दूं और उसमें कोशिश करूं कि हिंदी गाना चल जाए, तो ये बिल्कुल मूर्खता है। इसी प्रकार आपका दिमाग है, दिमाग केवल एक मेमोरी कार्ड है, उसके अलावा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें आपको लग रही हैं वो भरी हुई हैं, इसीलिए दोबारा चल रही हैं। लेकिन ईश्वर ने आपको इतना शक्तिशाली बनाया है कि उन मेमोरीज को आप बड़ी आसानी से डिलीट कर सकते हो और दूसरी मेमोरीज को दोबारा अपने दिमाग में भर के सुख की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन इंसान इस विज्ञान के बारे में जानता ही नहीं है, इसीलिए इस्तेमाल कर ही नहीं पाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप दुख लेते हो, चिंता करते हो, तो ब्रह्मांड का जो नियम ये कहता है कि जो व्यक्ति जिस चीज़ पर ध्यान लगाता है वही चीज़ उसकी बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए दुख लोगे, चिंता करोगे तो वो बढ़ती चली जाएगी। दिमाग को बिल्कुल गहराई से समझने की कोशिश करो कि जो भी चीज़ आपको लग रही है वह बिल्कुल झूठ है। इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं होता है। इस जन्म को जब आप पार कर लोगे, अगले जन्म में ना जाने क्या बन जाओगे, फिर वहाँ पर आपको नए लोग मिलेंगे, नई चीज़ें मिलेंगी और फिर से उस झूठ को आप सत्य मानने लग जाओगे। जब तक झूठ को सत्य मानोगे तो यही होगा, यही धोखा मिलेगा, यही दुख मिलेगा, यही चिंता सताएगी और यही पीड़ा होती रहेगी। तो आखिर कब तक यूं पागल बनते रहोगे? इस बात को समझने की ये कोशिश करो कि इस दुनिया में ना तो किसी का कोई होता है और ना ही हो पाएगा। इस दुनिया में अगर आपका कोई है तो वह केवल ईश्वर है। उसी ईश्वर के पास आपको जाना है, वहीं से आप आए हो और जो बीच में माया जाल, बिल्कुल मकड़ी की तरह एक जाल सा बुन लिया है, उसी में फंसकर बस दुख पाते हो।
अब मैं आपको एक और सिद्धांत के बारे में बताता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी इच्छा अनुसार हो तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हो, बड़ी आसानी से ब्रह्मांड से मांग सकते हो। लेकिन उसके पीछे का विज्ञान आने वाली वीडियोस में मैं आपको निश्चित बताऊंगा कि ये सब कैसे होता है, उसी गहराई से बताऊंगा। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस को देखते जाओ, समझते जाओ, दिमाग की गहराई में पहुंचते जाओ। जैसे ही गहराई में पहुंचोगे सब चीज़ें अपने आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती हैं। किसी भी चीज़ की चिंता करने की, कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई छोड़ देता है तो उसका धन्यवाद कर दो कि धन्यवाद आपका कि आप चले गए और अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और यकीन मानो मेरे दोस्त कि ब्रह्मांड का जो नियम है वो पूरा सिद्धांत पर, लॉज पर कार्य करता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते हैं कि ऐसा सोचो, वैसा सोचो, ये करो, वो करो। लेकिन जब इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करता है तो उसे बहुत कम हालातों में सफलता प्राप्त हो पाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता किस प्रकार है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे दिमाग की जितनी भी परतें धूल मिट्टी में फंसी हुई हैं उन सब उलझन को बिल्कुल सुलझा देंगे। तो इस बात का ध्यान रखो कि जिस चीज़ को आप करते हो, रोज करते हो, जिस चीज़ पर ध्यान लगाते हो वही चीज़ बढ़ती है। ध्यान अगर दुख पर लगाओगे, चिंता पर लगाओगे तो दुख, चिंता और धोखा बढ़ता ही चला जाएगा। और ये सोचो कि अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया है लेकिन फिर भी आज आप जिंदा हो, अब ये भी जान लो कि जान है तो जहान है, और इस जहान को दुख या धोखे में फंसाकर क्यों चिंता करते हो। सब कुछ पाया जा सकता है, बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। बस जरूरत है तो शून्यता में जाने की, बिल्कुल निर्विचार होने की, बिल्कुल ब्लैंक होने की, उस स्थिति को पाने की जिस समय आपने जन्म लिया था। उस समय आपको अपना नाम भी मालूम नहीं था, आपका नाम भी लोगों ने रखा है। तो आपका इस दुनिया में आखिर क्या है? सब कुछ जो इस दुनिया में आपको बताया गया है वो सब कुछ आपको उसी समय छोड़कर जाना होगा जिस समय सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इंसान का जो जन्म होता है वह सत्य जानने के लिए होता है और उसी ईश्वर में लीन होने के लिए होता है जिससे वह बिछड़ गया है। और जब तक वह धोखा, धक्के, दुख, पीड़ा, चिंता सब कुछ खाता रहता है, जब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती है, संपूर्ण सत्य को वह नहीं जान जाता है, तो सत्य की ओर अपना कदम बढ़ाओ और ऐसे जीना शुरू करो कि जिन भी लोगों को आप अपना दोस्त मानते हो, अपना प्यार मानते हो, जो भी मानते हो, उन्हें ये समझो कि आप एक जिंदगी के रास्ते पर चल रहे हो। चलने के लिए मुसाफिर मिलते जाते हैं, बिछड़ते जाते हैं, लेकिन बिछड़े हुए मुसाफिरों की चिंता करोगे तो सफ़र वहीं रुक जाएगा, ट्रेन से उतरना पड़ेगा और हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ेगा। जैसे कि ट्रेन में अगर आपको कोई मिलता है और जैसे ही वो उतरता है आप रोना, पीटना, गाना शुरू कर दो तो लोग आपको पकड़ के ट्रेन को रोक के हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे। यही बस जिंदगी में आप करते हो, इसी तरह का रोना पीटना आप कर रहे हो। लेकिन सत्य आपने जान लिया है, गहराई पकड़ ली है, तो अब चिंता किस बात की है? जो चीज़ आपको चाहिए वो बड़ी आसानी से पाई जा सकती है। लेकिन इस बात को भी मानो कि आपके ऊपर ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड केवल वही चीज़ इंसान को देता है जो उसके लिए अच्छी होती है, क्योंकि जितना प्यार आप खुद से नहीं करते हो उससे कहीं ज़्यादा ब्रह्मांड, ईश्वर आपसे करता है। इसलिए अगर कोई चला गया है तो ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि ईश्वर के समीप आने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है। दुख जो होते हैं वह सीढ़ियां होती हैं उसी सुख तक, उसी स्वर्ग लोक तक पहुंचने की जहां पर ईश्वर बैठा है। इसीलिए ईश्वर तक वही पहुंच पाता है जो अपने दुख को भी हरा देता है, जो दुख को नकार देता है कि नहीं, इस दुख को मैं नहीं लूंगा, मेरे हाथ में है, मैं अपनी जिंदगी खुद बदल लूंगा। ये दुनिया ऐसे ही लोगों की है कि जो ठान ले और जो मान ले। जो लोग एक मुसाफिर के बिछड़ने से खुद को दुख देते हैं, ये दुनिया ऐसे लोगों की बिल्कुल भी नहीं है। अब आप खुद सोच लो, खुद डिसाइड कर लो कि कैसा व्यक्ति, कैसा इंसान आपको बनना है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं है। आने वाले वीडियोस में और भी ज़्यादा विस्तार से बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है, ध्यान के रास्ते में आपको कोई रुकावट लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछा करो। एक एक करके उन सवालों पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, जिससे उसी परम ध्यान की, परम शांति की गहराई को पकड़ पाओगे और बिल्कुल निर्विचार होकर जीवन का आनंद ले पाओगे और जो चाहे वो कर पाओगे। तो इस विज्ञान को जानो, इस विज्ञान को समझो, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड, सारी पृथ्वी, सारा ग्रह
केवल नियमों पर कार्य करता है और जो व्यक्ति ध्यान करता है वही बस इन नियमों को जानता है। इसीलिए ध्यान के सैकड़ों फायदे होते हैं। अलग अलग तरह की चीजें होती हैं जो ध्यान में बैठकर कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि गहरे ध्यान में इंसान शरीर नहीं बल्कि मात्र एक ऊर्जा बन जाता है और ऊर्जा जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड ही ऊर्जा है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहो, खुशी फैलाते रहो और हमेशा खुश रहने के लिए देखते रहो गोल्डन फ्लावर।